नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट संख्या 47 जो कि यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए है। देखिए बेहतरीन कलेक्शन लाता हूँ और जो है 10 मिनट का शो है, 10 ही क्वेश्चन है लेकिन पूरा डिटेल में एनालिसिस है उसका। चलिए शुरू करते हैं। सेशन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन धैर्य से बैठिए। जो भी इसका कंटेंट है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न क्या है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, ठीक है, कौन सा द्वीप जो है वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, ये आपके सामने प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है क्यूबा, जावा, सुलेवेसी या मिंडानाओ, ठीक है। ये कौन सा जो है द्वीप है जिसको वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसका, हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि मिंडानाओ को जो है वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, चूंकि हम लोग जो है यूपी पीसीएस और आरओ की बात कर रहे हैं तो इतने से काम नहीं चलने वाला है, डिटेल में थोड़ा जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए मिंडानाओ जो है यह दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है, फिलीपींस देश, दक्षिण पूर्व एशिया में जो फिलीपींस देश है का जो है दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि फिलीपींस का दक्षिणतम और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है कौन, वो है आपका मिंडानाओ, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी है वो है आपकी मनीला। क्या है, मनीला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम लोग 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है तुंगा, तुवालू, ताहिती, तिनियन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि तिनियन जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, ठीक है। देखिए प्रश्न आसान नहीं है, ये सब प्रश्न जो है इजी नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। यहीं से आप जो है डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। पहला क्या है, पोलिनेशिया द्वीप समूह जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया द्वीप समूह के पूर्व में है, ठीक है। जो पोलिनेशिया द्वीप समूह है प्रशांत महासागर के मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, इस जो है ये सब जो है कहाँ से मिलेगा आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा किसमें, मैप वगैरह में, ठीक है। पोलिनेशिया द्वीप समूह में 1000 से भी अधिक द्वीप समूह है, ठीक है, और वो है आपका जिसमें उसमें से कुछ हैं जैसे तुंगा हो गया, तुवालू हो गया, ताहिती हो गया, हवाई, समोआ, ये सब क्या है पोलिनेशिया द्वीप समूह के मुख्य द्वीप समूह है। क्या क्या है, मुख्य द्वीप समूह है। इनको जो है हरी मरी के रूप में भी जाना जाता है। जो ये द्वीप समूह है इनको हरी मरी भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए राज्य राजधानी से ही प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है, चाहे पीसीएस हो या आरओआर हो, लेकिन वो सिंपल राज्य राजधानी नहीं आएंगे। अर्जेंटीना और ब्राजील का और अमेरिका की राजधानी नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। ऐसे देश का राजधानी पूछेगा जो या तो चर्चा में है या तो आप नाम ही नहीं सुने होंगे उनका, ठीक है। देखिए कौन सा राज्य राजधानी जो है इसमें सुमेलित नहीं है, यही आपसे बात की जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है एंटीगुआ और बारागुडा का सेंट जॉन्स, डोमिनिको का सेंट डोमिनिगो, अल सल्वाडोर का सैन सल्वाडोर और भामास का नसाउ। इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी क्या है, बाकी सभी क्या है, सुमेलित है, बाकी सभी सही है, ठीक है, सुमेलित है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जब भी राज्य राजधानी याद करना है आपको कठिन वाला याद करना है। अब देखिए डोमिनिको का क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो है रुसाऊ है क्या, राजधानी। अब थोड़ा सा आगे जो है आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी थोड़ा सा कठिन दिख रहे थे। अब देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। देखिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, और किसको, सभी नागरिकों को, ठीक है। किसमें,
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, मतलब कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय प्रदान किया गया है सभी नागरिकों को। तो वो न्याय कौन कौन से है आपको ये बात बतानी है। पहला ऑप्शन है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। दूसरा है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। सभी नागरिकों को जो न्याय प्रदान किया गया वो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो है सभी नागरिकों को न्याय प्रदान किया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो है 3 न्याय प्रदान किया गया, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। किसमें, किसकी बात हो रही है? प्रस्तावना की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की बात हो रही है, ठीक है। विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की, ये क्या है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है जो आपके प्रस्तावना में मिलेंगे, और प्रस्तावना की यहाँ फिलहाल बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं भैया, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं? 5 पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने, ठीक है, किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनेगा किस पे? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर। तो भारत के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है? आपका पास ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अनुच्छेद 252, 249, 250, 253। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 253 में जो है ये दिया गया है। अब देखिए बाकी सभी अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जब आया है तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आते हैं आपके, ठीक है। अनुच्छेद 249 में क्या है? देखिए, राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। राष्ट्रहित में राज्य सूची, राष्ट्रहित में राज्य सूची पर संसद जो है कभी भी कानून बना सकता है अगर राष्ट्र के हित में बात करनी हो तो, ठीक है। इसलिए जो है क्या है, संसद पावरफुल है, यानी कि सेंटर क्या है? पावरफुल है। अनुच्छेद 250 में क्या है? राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद जो है कानून बनाने की शक्ति रखता है। आपातकाल की स्थिति है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर 250 में संसद क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। तो 49 में क्या है? राष्ट्रहित पे राज्य सूची पे कानून बना सकता है। 50 में क्या है? आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पे कानून बना सकता है कौन? संसद। और अनुच्छेद 252 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति है, और किसी अन्य राज्य द्वारा यह विधान को अंगीकार करना, ठीक है। तो ये भी आपके 252 में दिया हुआ है। ध्यान से पढ़ना है, समय दे के पढ़ना है, सब कुछ समझ में आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए 6वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपके? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने बार एग्जाम में आया है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। एक और प्रश्न आता है कि निर्विरोध चुने गए थे। सेम प्रश्न का उत्तर जो है आपके इसी प्रश्न में मिलने वाला है कि निर्विरोध भी चुने गए थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, कौन से राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने भैया, वो है फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, नीलम संजीव रेड्डी जी। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नीलम संजीव रेड्डी जी जो है ऐसे भारत के राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी एक बार नहीं 2 बार रहे हैं, और निर्विरोध राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। क्या रहे हैं? निर्विरोध राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। पहला जो है उनका कार्यकाल था 1970 से लेकर 1969 तक, 2 वर्ष के लिए थे। जब 1977 में अध्यक्ष बने उसी समय जो है इनको जो है निर्विरोध क्या चुन दिया गया? राष्ट्रपति चुन दिया गया। जब दूसरी बार 1977 में लोकसभा अध्यक्ष बने तभी जो है इनको क्या कर दिया गया था? निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में जो है इनको सुशोभित मतलब हो गए थे पद पे। प्रश्न संख्या 7 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, आता रहेगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए, ठीक है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी कि गणपूत यानी कि कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? कम से कम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए जिससे जो है राज्य का विधानमंडल का बैठक जो है आयोजित हो जाए?
ऑप्शन दिया हुआ आपका 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो जीत कम हो, सदन का की कुल सदस्यता का आधा, सदन की सदस्यता की 1/4, 10 सदस्य या कुल सदस्यता के 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो वह, ठीक है, इतना होगा तभी जो है राज्य के विधानमंडल चल सकता है, यानी कि उसकी बैठक की कार्यवाही शुरू हो सकती है। यानी कि कम से कम 10 सदस्य हो या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा हो, जो भी अधिक हो इतना ये जो है होना चाहिए कम से कम। अब देखिए इसका प्रावधान किसमें दिया गया है भैया? तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद आपके 189(3) के अनुसार जो है ये दिया गया है कि 10 या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, और उसमें जो है पीठासीन अधिकारी भी रहेंगे। ठीक है, जो मतलब पीठासीन अधिकारी का मतलब क्या? अध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष को लेके ये बात चल रही है। ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न जो है क्रिटिकल है कि अध्यक्ष को लेना है कि नहीं लेना है। तो अध्यक्ष को उसमें अध्यक्ष के सहित जो है 10 हो या जो कुल सदस्य उसका 10वां हिस्सा हो, उसमें से जो भी अधिक हो ये काम करना है। प्रश्न संख्या 8 पे हम लोग आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उस पर चर्चा करना है। सुमेलित कौन सा नहीं है? इधर पंचवर्षीय योजना दिया गया है, इधर प्रयुक्त मॉडल दिया गया हुआ है, प्रयुक्त विकास मॉडल। प्रथम क्या है आपका दिया हुआ है? प्रथम जो है हराड डोमर मॉडल, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी हराड डोमर मॉडल पे थी, बिल्कुल सत्य है। द्वितीय जो है मालोनिस मॉडल पे थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सत्य है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पे थी, बिल्कुल सत्य है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है स्वामिनाथन मॉडल पर नहीं थी, तो ये क्या है? यही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही जो है क्या है, यही जो है आपका गलत है। बाकी क्या है? बाकी सही सुमेलित है, तो ये आंसर नहीं होंगे। देखिए जो चतुर्थ था, चतुर्थ मतलब कि पंचवर्षीय योजना थी, वो किसके मॉडल पे थी? तो वो था अशोक रुद्र मॉडल पे जो है संबंधित है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसलिए जो है ऑप्शन डी आपका क्या हो गया था? गलत हो गया था। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ठीक है, आपका ये प्रश्न है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि सेवा क्षेत्र, यानी कि सर्विस सेक्टर जो है भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब देखिए आर्थिक समीक्षा जो 2021-22 की रिपोर्ट आई है, उसमें जो है सेवा क्षेत्र से 53% मिलता है भारत की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, 53%, तो अभी भी वही है, सेवा क्षेत्र ही है 53% जो अभी। ठीक है, दूसरे पे है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरे पे है आपका कृषि क्षेत्र, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले पे क्या है? पहले पे जो है आपका सेवा क्षेत्र है, दूसरे पे है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरे पे है कृषि क्षेत्र। ये ध्यान रखना है, प्रतिशत भी थोड़ा सा आइडिया लगा लेना है आपको, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं, लेकिन देखिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी रूप में आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, जो पीसीएस प्री होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है भैया? कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत हो, 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत हो, जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है बताइए? किसके रूप में? सीमांत कृषक के रूप में जाना जाता है, या बड़े कृषक के रूप में, मध्यम कृषक के रूप में, या लघु कृषक के रूप में? 1 से 2 हेक्टेयर की जोत जिसके पास है वो जाना जाता है आपका लघु कृषक के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? लघु कृषक के रूप में। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं आप। ठीक है, कि जो कृषक की श्रेणी है और जोत है, ठीक है, जो सीमांत कृषक है, यानी कि उनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी तो वो सीमांत कृषक होंगे। 1 से 2 हेक्टेयर की रेंज में जमीन होगी तो वो लघु कृषक होंगे। 2 से 4 हेक्टेयर के रेंज में जमीन होगी तो वो जो है अर्ध मध्यम कृषक होंगे। ठीक है, 4 से 10 हेक्टेयर की मध्य जमीन होगी तो जो है मध्य कृषक होंगे, और ठीक है, और 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होगी तो होंगे आपके बड़े कृषक। ठीक है, तो ये आपके सामने डिटेल में जानकारी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद कर लेना है। सब कुछ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे ये डाटा मिल जाएगा। तो बिल्कुल जो है आज सेशन अच्छा लगा होगा। एक ही जो है चैनल का मुख्य उद्देश्य किसी न किसी रूप में स्टूडेंट को जो हेल्प मिलता रहे। ठीक है, जितना हमारा अनुभव है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।